हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रौनक़े स्टेज, बावक़ार उलमाए किराम, खुसूसियत के साथ आले रसूल, औलाद गौसे आज़म, खलीफा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अलहाज सैयद शाह इमरान अली क़ादरी अशरफी रज़वी मतज़िल्लहुल आली व दीगर सामीन हज़रात, हमें तो आप सुनते ही रहते हैं। मैं तो जब आप याद कर लें सुनाने के लिए हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन मैं आज इस गर्ज से आया था कि सैयद साहब क़िबला की तकरीर भी सुननी है, उनकी ज़ियारत भी करनी है। और आप देख रहे हैं कि ऊन पाटिया में जलसों की एक बहार आई है। 2023 के अख्ताम से लेकर 2024 के रमजान आने तक हर आए दिन 2-4 दिन वक्फे के साथ एक एक जलसा ही जलसा है। इससे ये अंदाजा होता है कि ऊन पाटिया जरखेज है। दुआ करें मर्दुम खेज भी हो जाए, बस फितना खेज ना हो, इसकी भी दुआ करें। और ये सब बरकत हैं, ये सारा क्रेडिट जाता है ऊन पाटिया में चलने वाले इदारों के साथ। इदारे के क़याम से, उलमाए किराम के वजूद से हमारे सर पे टोपियां हैं, हमारे चेहरों पर दाढ़ियां हैं, हमारी मस्जिदें आबाद हैं, हम खुशहाल हैं। ये उलमाए किराम की बरकत है। आप वक्त के फकीह को लेकर के चले आए, बड़ी अच्छी बात है कि आप ज़ियारत करें, लेकिन अवामी सतह पर जो उलमा दीन और सुन्नियत और मसलक का काम कर रहे होते हैं, अगर उससे स्टेज खाली होता है तो वो रौनक नजर नहीं आती जो रौनक आज दिख रही है। हर गली में जलसे कराएं, ये तो खुलूस है, ये तो इत्तेहाद है ऊन के उलमा का, कि बगैर हर्रे फिटकिरी के आप सिर्फ दावत दे दें। वो नजराना नहीं देखते, वो खाना नहीं देखते, वो मसलक और दीन का काम देखा करते हैं। आप ये नहीं समझते कि ये फालतू हैं। हर एक इंसान इदारे से जुड़ा है, मस्जिद से जुड़ा है, मदरसों से जुड़ा है, हर एक की अपनी अपनी जरूरत है। फिर वो शब बेदारी कर करके आप 1 घंटा ज्यादा सो लोगे चलेगा, लेकिन इमाम वक्त से मुसल्ला पर ना पहुंचे तो आप ही क्या कहोगे? इसका जवाब तो आप ही दे सकते हो। ये बड़ी कुर्बानियां हैं इनकी, जो उलमा बैठ के सुनते हैं। सबसे ज्यादा कुर्बानियां इनकी है कि बोलने वालों की भी हौसला अफजाई करते हैं और आप जलसा कराने वालों की भी हौसला अफजाई करते हैं। लिहाजा हमारा फर्ज बनता है कि आज सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का दिन है, जो गुजर चुका दिन, 22 जमादिल उखरा, जिसमें हम और आप हाजिर और शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मैं ज्यादा देर नहीं, बस थोड़ी देर बात करना चाहूंगा। गुफ्तगू का आगाज इससे करना है कि आज के इस इल्हादी दौर में, आज के इस फितने के दौर में, हर आदमी जो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर और 1.5 इंच का मदरसा बनाकर अपने मनसब के लिए मर रहा है और इख्तिलाफ का शिकार है। हर तरफ मादियत का गलबा है। जहां पर रूहानियत होनी चाहिए वहां मादियत ने जगह ले ली है। अल अमान की सदाएं बुलंद हो रही है,
अहले सुन्नत वल जमाअत का शिराजा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। हर आदमी अपनी अपनी जमात लेकर के अलग अलग खानों में बट गया है। या रसूल अल्लाह, हमारे मसलक का, हमारे मजहब की किश्ती हिचकोले खा रही है, फिर कैसे इसकी कश्ती साहिल से लगेगी, कैसे हम कामयाब होंगे? तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें एक नुस्खे कीमिया अता फरमा दिया, जिसे इमाम हाकिम ने हाकिम लिल मुस्तदरक में रिवायत किया है। और इस हदीस पर रिमार्क लगाते हुए मुहद्दिसीन ने लिखा है, हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, कि ये हदीस सनद के एतबार से सही है। वो क्या है जो ज़ाब्ता दिया है? आका फरमाते हैं, ए उम्मत परेशान मत हो, ए उम्मत घबराओ नहीं, अन नजूमो अमानुन ले अहलिल अर्द मिनल गर्क, के सितारे ये जमीन वालों के लिए अमान देने वाले हैं। सितारे जमीन वालों के लिए डूबने से बचाते हैं। वह अहलो बैती अमानुन मिन उम्मती मिनल इख्तिलाफ, ए लोगो, अगर इख्तिलाफ और फितना से बचना चाहते हो तो मेरे अहले बैत के दामन को मजबूती से थाम लो। आप अंदाजा करें, मेरे आका ने नुस्खा दे दिया, अगर गर्क से बचना है तो सहाबा का दामन थामो, और अगर इख्तिलाफ से बचना है तो सादाते किराम का दामन थाम लो। तुम यहाँ भी बच जाओगे, वहां भी बच जाओगे। तो जो मसलक का प्रचार करने वाले सादाते किराम की ताजीम नहीं करते, मैं कहता हूँ वो मसलक का प्रचार नहीं है, वो मनमानी प्रचार है। मसलक का प्रचार तो ये है कि एक हाथ में दामने सहाबा हो और दूसरे हाथ में दामने अहले बैत हो। इसलिए कि हमारे इमाम ने कहा था कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। रफीकाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला हम पर करम फरमाए, टोलियों में आप ना बटें और ये पैगाम लेकर के जाएं कि अहले सुन्नत के जितने भी मशाइख हैं, जितने भी उलमा हैं, जितने भी सादात हैं, अगर वो फी ज़माने ना मसलके आला हजरत के फॉलोवर हैं तो वो हमारे हैं, चाहे वो किसी सिलसिले के हैं, हमारे सरों का ताज है। उनका अकीदा दुरुस्त है तो वो हमारे सर का ताज है। उनके पीछे आप चल लें और ये नुस्खा ले जाएं कि जिस पीर से आप मुरीद हो जाएं, आपका तसव्वुर ये होना चाहिए कि उस पीर से बड़ा किसी का, मेरे पीर से बड़ा कोई पीर नहीं है, ये आप तसव्वुर करें। लेकिन दूसरों पर मुसल्लत ना करें कि वो भी आपके पीर को उतना ही माने जितना कि आप मानते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, उसे भी ये इख्तियार दीजिए कि जितना आप अपने पीर को मानते हैं, हर आदमी अपने पीर को उतना ही माने। इंतशार नहीं होगा, इख्तिलाफ नहीं होगा। कल भी हमारा रूहानी मरकज अजमेर था, कचौचा था, कलियर था, आज भी है, और कल भी इल्मी मरकज हमारा बरेली था, आज भी है और कल भी रहेगा। रफीकाने गिरामी, यौम सिद्दीक़ अकबर हम मनाने के लिए आए हैं, जिसके बारे में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बु अबी बकरिन वाजिबुन व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती, कि अबू बकर की मोहब्बत और उसका शुक्र अदा करना, उसके एहसान का शुक्र अदा करना मेरी तमाम उम्मत पर वाजिब है। आपको मालूम नहीं है, ये अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं, और ये अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का मसला कोई हल्का मसला नहीं है। आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मसला ये अकीदे का मसला है। लिहाजा जिस तरीके से और अकायदे अहले सुन्नत की हिफाजत हमारे जिम्मे जरूरी है, इसी तरीके से अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हिफाजत हमारे जिम्मे जरूरी है। और ये भी सुन लें
कि सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से बड़ा मर्तबा नबियों के बाद किसी कुतुब गौस का भी नहीं हो सकता। किस बुनियाद पर उनको इतना बड़ा मर्तबा दिया गया? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा को देखा। ये मर्तबा उन्हें मिला। लाख इबादत, मुजाहिदे, तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर इंसान गौस बन सकता है, कुतुब बन सकता है, अब्दाल, नुजबा, नुकबा बन सकता है, कुतुबुल अख्ताब बन सकता है, लेकिन अदना सहाबी के दर्जे को भी नहीं पहुंच सकता। ये मर्तबा है सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का। आज सहाबी में डिवाइडिंग करने वालों, गलत सोच देने वालों, जरा सोचो तो सही, आप कर क्या रहे हो? नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तकलीफ पहुंचती होगी कि जब आप एक सहाबी की तारीफ कर रहे होते हो और दूसरे सहाबी के खिलाफ अपनी जबान को दराज किए हुए होते हो। मैं आपको बताऊं, ये हदीस बड़ी मशहूर है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला बजली ने अपने घर लोगों को दावत दी थी। जब दोस्त अहबाब इकट्ठा हो गए तो हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला बजली ने अपना मामूली सा कपड़े का दस्तरखान गंदा था, उसे साफ करने के लिए जलते हुए तनूर में डाल दिया और थोड़ी देर के बाद उसे निकाल लिया। साफ हो गया। जैसे कि कपड़ा साबुन और पानी से करीब होता है तो साफ हो जाता है, इसे आग में जाने के बाद वो दस्तरखान साफ हो गया। दस्तरखान चुन दिया गया। अहबाब हाजिर थे। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला बजली ने कहा कि खाना तनाउल फरमाए। दोस्तों अहबाब रुक गए कि खाना बाद में खाएंगे, पहले ये बताइए कि ये किस क्वालिटी का कपड़ा है, कहां से आपने ये कपड़ा खरीदा है, इसे तो आग में जाते ही जल जाना चाहिए, कितना कीमती कपड़ा है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला बजली ने मुस्कुराया, कहा जिस तरीके से आप मेहमान बने हैं ना, एक दिन किस्मत का सितारा चमका था, आमना का लाल भी मेरे घर में मेहमान बना था और उन्होंने अपना दस्ते नबूवत इस दस्तरखान में पोंछ दिया था। अब उसकी ये तासीर हो गई है कि जब भी आग में जाता है, मामूली दस्तरखान है लेकिन जलता नहीं है। एक चीज, दूसरी हदीस सुनिए। उम्मुल मोमिन है आयशा सिद्दीका कहती हैं कि एक दिन किचन में आका तशरीफ लाए, मैं लोई बना रही थी, आका ने कहा मुझे भी दो, मैं रोटी बनाता। शौहरों, कभी बीवियों की भी हेल्प कर दिया कर, इंसल्ट नहीं होगी आपकी, कभी मदद कर दिया करो। खाली तीखा मीठा का फर्क करने के लिए आप नहीं हो, बल्कि मदद भी करो। तारीखुल खुलफा में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों में झाड़ू दिया करते थे, अपने कपड़े में पेवंद लगाया करते थे, अपने नाले ने मुबारक को खुद साफ किया करते थे, अजवाजे मुतहरात का आटा गोंदने में हाथ बटाया करते थे। हजरत आयशा कहती है कि कहा आका ने कि मैं भी रोटी बनाता हूँ। एक लोई ली आका ने, रोटी बेली और डाल दिया पकने के लिए, बाहर निकल गए, इंतजार कर रहे कि रोटी अब आएगी। हजरत आयशा परेशान है कि जिस रोटी को आका ने हाथ लगाया था वो रोटी तो पकने का नाम ही नहीं ले रही, उससे तो पानी चल रहा है, पानी के फुवारे निकल रहे हैं। आका ने कहा आयशा क्या हुआ, रोटी नहीं पकी? या रसूल अल्लाह, जो हमने पकाई थी सब पक गई, जिस पर आपने हाथ लगा दिया था वो पकने का नाम नहीं ले रही है। मुसलमानों सोचो, मामूली आटे पर आका का हाथ लग जाए तो वो जले नहीं, तो यही हाथ तो सिद्दीक अकबर को लगा था, यही हाथ तो फारूक आजम को लगा था, यही हाथ तो उस्मान गनी को लगा था, यही हाथ तो मौला अली को लगा था, अरे यही हाथ तो अमीर मुआविया को लगा था। फिर जहन्नम की आग उसे कैसे जला? लिहाजा सिद्दीक अकबर की अफजीलियत अपनी जगह, सहाबाए किराम की ताजीम अपनी जगह। आपको मालूम होना चाहिए कि मौला अली अगर दामादे पैगंबर हैं
उनके नालैन हमारे सरों का ताज बने, तो हजरत अमीर माविया तमाम उम्मते मुस्लिमा के मामू हैं। इसका भी आप ख्याल रखें। लिहाजा सहाबा किराम के दरमियान तफरीक पैदा न करें। और मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, नसीहत के लायक तो हूं नहीं, मेरी जबान इतनी अच्छी भी नहीं है, मशवरा दे रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, पेशगी माफी। हमारे शायर इस्लाम कहते पेशगी कहिए सुभान अल्लाह, मैं पेशगी माफी मांग रहा हूँ आपसे। वो ये आप गौर करें, गारे सौर में पहले मुस्तफा नहीं गए, पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर गए और अपने कपड़ों को फाड़ फाड़ करके सुराखों को बंद किया। और जब सब छुपाने का कपड़ा बचा तो अपने अंगूठे को सुराख में डाल दिया। एक तरफ सिद्दीक़ अकबर गारे सौर में अपना अंगूठा डाल करके नबी पर जान कुर्बान कर रहे हैं, और उधर मौलाए कायनात बिस्तर पर जान कुर्बान कर रहे हैं। न जान देने में अली पीछे है, न जान देने में बकर पीछे है। तुम कैसे नबी के उम्मती हो कि नबी और सिद्दीक का मुकाबला करते हो? अरे अपनों में मुकाबला और मुआजना नहीं होता, अपनों में तो मोहब्बत हुआ करती है, उल्फत हुआ करती है। न अली जान देने में पीछे है, न सिद्दीक जान देने में पीछे है। और मैं ये अर्ज कर दूं कि और सहाबा किराम को सहाबियत की सर्टिफिकेट या तो मुस्तफा ने दी या अस्माउर रजाल के मुसन्निफीन के जरिए से, मुहद्दिसीन के जरिए से हम तक ये खबर पहुंची कि ये सहाबी रसूल है। लेकिन जमाते सहाबा में तन्हा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जाते बाबरकात है, जिन्हें सहाबियत की सर्टिफिकेट कुरान अजीम ने अता की है। इस यकूलो लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि जब वो गार में गए सैयदना सिद्दीक़ अकबर, एक बात और सुन लीजिए, अपनी फिक्र हो तो उसको क्या कहते हैं? गम नहीं, अपनी फिक्र को गम नहीं कहते। खुद को अपनी की फिक्र हो तो उसको गम नहीं कहते, बल्कि दोस्तों की फिक्र हो, महबूब की फिक्र हो तो उसे गम कहा करते हैं। आप कुरान पढ़ लें, हदीस पढ़ लें, तफसीर की किताबों का मुताला कर लें, शेर और तारीख की किताबों का मुताला कर लें, कहीं भी ये लफ्ज आपको एक जा मिलेगा, हर जगह एक साथ, कि ला तहज़न का माना है गम ना कर। गम ना कर मतलब क्या है? सिद्दीक को अपना गम ना था, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम था। आकाए करीम फरमा रहे हैं कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर गार में गए और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़ानुए अक़दस पर सर रख करके आराम फरमा रहे हैं, तो गार की कैफियत ये थी कि अगर कोई दाहिने पर खड़ा होता, मूंधे पर, अगर कदम की तरफ देखता तो आका वगैरह जहां आराम कर रहे थे उसे देख लेते। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई अपनी कदम की तरफ देख लिया दुश्मन तो हमें पकड़ लेगा। तब आका ने फरमाया कि गम ना कर, मेरा गम ना कर, वाहिद का सेगा ला तहज़न, मेरा गम ना कर। और जब मदद की बात आई तो कहा इन्नल्लाह मआना, ए अबू बकर तेरे साथ भी अल्लाह है, मेरे साथ भी अल्लाह है, दोनों की मदद अल्लाह। अब रुकिए, यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूलल्लाह वो देख लेंगे, तो गार एक तरफ से बंद थी, गार एक तरफ से बंद थी, या रसूलल्लाह अगर देख लेंगे तो जाएंगे कहां? तो तफसीर कुर्तबी में आता है कि आकाए करीम ने फरमाया, गम न कर, इधर से आएंगे, इधर से निकल जाएंगे। अभी दस्ते नबूवत का इशारा होना था, गार फट गई। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मैंने हबशा से आते हुए कश्ती में सवार लोगों को देखा, समंदर को देख लिया, तो मैं रुक करके ये कहना चाहता हूँ, जिसके हाथ में इतनी ताकत हो कि अगर हिला दे तो गार फट जाए, उसे छुपने की क्या जरूरत थी? उसे छुपने की क्या जरूरत थी? क्यों नबी छुप रहे हैं? अरे नबी छुप नहीं रहे हैं, बल्कि सिद्दीक़ अकबर ने ख्वाहिश जाहिर की थी, या रसूल अल्लाह, मुझे तीन चीजें पसंद हैं,
एक आपके रुखे ज़ेबा को देखना तो अल्लाह ने सिद्दीक की ये दुआ कबूल कर ली। सिद्दीक मक्के में देखोगे तो सब लोग होंगे, गारे सौर का इंतजाम कर दिया ताकि तुम नबी को 3 रात 3 दिन देखते रहो और तेरे ऊपर मेरे हबीब की तवज्जो इत्तेहादी हो जाए। गोया के तसव्वुफ की बुनियाद रखी जा रही है और यही वजह है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तवज्जो इत्तेहादी डाल दी तो सिद्दीक अकबर के अंदर वो जुरअत और वो इस्तक़लाल की कुव्वत आ गई कि नबी के हया वसाले ज़ाहिरी के बाद 6 कबीलों से झूठे मुद्दई नबूवत खड़े हो गए और मुर्तद होना शुरू हो गया। पूरे सहाबा घबरा गए। इस तरह भी कैफियत तारी हो गई। एक तरफ ज़कात के मुनकिरीन ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। हजरत फारूक आजम जैसा जरी और बहादुर शख्स भी सिद्दीक अकबर की बारगाह में आया। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, हालात अच्छे नहीं हैं, आप फैसले में सख्ती ना करें, नरमी करें। सैयदना सिद्दीक अकबर की उसी तवज्जो ने ये ताकत दी थी कि हजरत उमर फारूक के सीने पर हाथ मारा, इरशाद फरमाया, उमर इस्लाम लाने से पहले तो बड़े ताकतवर थे, इस्लाम लाने के बाद बुज़दिल हो गए हो। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नबी के जमाने में अगर कोई रस्सी भी ज़कात में देता था, अब अगर वो इनकार करेगा तो अबू बकर उससे। हजरत उमर कहते हैं कि 2.5 साल की मुद्दत खिलाफत में वो सारे फितने जो बज़ाहिर लग रहे थे कि इस्लाम की किश्ती हिचकोले खा रही है, सैयदना सिद्दीक अकबर की जुर्रत और बहादुरी ने उसे साहिल से तक पहुंचा दिया और कामयाबी से हमकिनार कर दिया। जभी तो मुहद्दिस आज़म ने कहा, मर्तबा सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के से। और आखिरी बात, सैयद साहब की तकरीर सुननी है, आखिरी बात कह रहा हूं, वो भी सैयद घराने से कह रहा हूं। सैयदों ने कैसे ताजीम की है सैयदना सिद्दीक अकबर की, आप अंदाजा करें। इससे पहले एक बात कोट कर दूं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में जा रहे हैं, सहाबा किराम भी हैं। तो ये इस्लाम ने हमें अदब सिखाया है, जो बड़ा हो उसे आगे रखा जाए, जो छोटा हो वो पीछे चले। आका आगे आगे, सहाबे किराम पीछे पीछे चल रहे हैं। इतने में एक हजरत सहाबी रसूल है, कदीमुल इस्लाम सहाबी है, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला। सरकार बड़ी मोहब्बत फरमाते थे अबू दरदा से। उनका कदम सैयदना सिद्दीक अकबर से आगे निकल गया। आका मुतवज्जह हुए, अबू दरदा किससे आगे बढ़ रहे हो? अरे ये अबू बकर है, अंबिया के बाद अल्लाह ने इस्लाम में ऐसा शख्स पैदा ही नहीं किया है जो अबू बकर की शान है। ये सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब सुनिए इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। ये ऐसे इमाम हैं कि गैरों ने अलग तबका बना करके फ़िक़्ह जाफरी नाम रख लिया, लेकिन ये बोल रहे हैं, एक मर्तबा नहीं, तवातुर के साथ ये रिवायत इनकी मिलती है कि ये कहा करते थे ऐलान कि सिद्दीक अकबर तो हमारे दोहरे बाप हैं, सिद्दीक अकबर तो हमारे दोहरे बाप हैं। वलदनी अबी बकरिन मर्रतैन, मैं अबू बकर मेरे दोहरे बाप हैं। ये कैसे दोहरे बाप कर रहे हैं सुनिए, मैंने इसकी वजाहत हल्की सी वहां की थी उस जलसे में। वो कैसे? हजरत सिद्दीक अकबर की दो लड़के, अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर और एक मोहम्मद इब्ने अबी बकर। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर की लड़की थी हजरत अस्मा बिनते अब्दुल रहमान, एक अस्मा बिनते सिद्दीक अकबर हजरत आयशा की बहन, वो अलग हैं। लेकिन ये अस्मा बिनते अब्दुल रहमान गोया के अबू बकर सिद्दीक की पोती, और उधर मोहम्मद इब्ने अबू बकर उनके लड़के थे मोहम्मद कासिम इब्ने मोहम्मद, कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर। इनकी शादी यानी हजरत कासिम की वालिदा कौन है? हजरत बाकर रज़ी अल्लाहु, इमाम बाकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की बीवी हुई।
और उसी की गोद में जो बच्चा पला जिनका नाम उम्मे फरवा था, उसी को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। तो गोया के दादा की तरफ से भी और नाना के तरफ से भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात हजरत इमाम जाफर सादिक के इसमें मिलती है। गर्चे वो सैयद है आला घराने के, लेकिन ये रुतबा, ये एजाज सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला है कि उनके नसब में ये खानदानी शादी हुई। तो मैंने वहां भी पैगाम दिया था कि तमाम सादात के दादा अगर अली हैं तो तमाम सादात के नाना सैयदना सिद्दीक़ अकबर रफीकान गिरामी। इसलिए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का मर्तबा अपनी जगह है, लेकिन अफजलुल बशर बादल अंबिया अगर कोई जात है तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। और चलते चलते मुहिब्बे तिबरी की एक रिवायत पेश कर दूं। मुहिब्बे तिबरी से एक मुहिब्बे तिबरी ये इमामुल हरमैन थे, बहुत बड़े फकीह थे। इनसे किसी सैयदजादे ने कहा कि किस एतबार से तुम मौलाए कायनात पर तरजीह देते हो सिद्दीक़ अकबर को, जबकि कुर्बते रसूल के एतबार से और इल्म के एतबार से अली फाइक है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। तो उस हकीम मुहिब्बे तिबरी का जवाब था, मेरी क्या मजाल है कि मैं सिद्दीक़ अकबर को आगे बढ़ा दूं मौलाए कायनात से। आपके नाना ही ने तो उन्हें आगे बढ़ाया है, और जब नाना ने आगे बढ़ा दिया तो मेरी क्या मजाल है कि मैं उन्हें पीछे कर दूं। मौलाए कायनात खुद फरमाते हैं कि जब तमाम सहाबा मौजूद थे मस्जिद नबवी में, मैं भी हाजिर था, तो जब नबी तशरीफ नहीं लाए तो हुक्म दिया, हुक्म दो अबू बकर को कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। तो जब आका ने आगे उन्हें कर दिया तो यकीनन वो आगे ही हैं। और मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उन्हें अव्वल माना तो अहले सुन्नत वल जमात का भी अकीदा बन गया कि जिस तरतीब से हमारे असलाफ ने हमें लिस्ट पेश की है, उसी एतबार से हम हर एक के मनसब का एहतराम करते हैं। यही अकीदा अहले सुन्नत है। और आखिर में चलते चलते, चूंकि ये इस्लाह मुआशरा की बज़्म है, कुछ अपने बारे में भी, अपनी उलमा की जमात, मैं तो एक तालिबे इल्म हूं, जो हमारे किबार उलमा हैं उनके बारे में किरदार हमें बुलंद करना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ा है, सुना है आप हजरात ने, अवाम को बताने के लिए रसूलुल्लाह की 6 लाख हदीसें इनको याद थी। इमाम बुखारी को एक किश्ती में सफर कर रहे हैं और बड़े मालदार थे, 50 लाख एक रिवायत के मुताबिक, और एक रिवायत के मुताबिक 9 लाख, एक रिवायत के मुताबिक 6 लाख अशरफिया उनके थैले में थी। सफर करते हुए किसी उचक्के की निगाह पड़ गई, देखा कि पगड़ी टोपी दाढ़ी वाला, आज भी आदमी मौलवियों को फकीर ही समझता है। मौलवियों के पास पैसे हो जाए तो पूरा नसबनामा गिनना शुरू कर दे, इनके पास कहां से आया। यही सवाल दोहरा के मैं आपसे कर दूं, आपके पास कहां से आया। तो जो जवाब आपका होगा ये मौलवियों का भी होगा। इमाम बुखारी के उस अशरफियों पर निगाह पड़ गई, उसने हंगामा खड़ा कर दिया कि मेरी 6 लाख अशरफियां चोरी हो गई। इमाम बुखारी ताड़ गए, इसने मेरी अशरफियों को देख लिया, कहा तलाशी ली जाए। तलाशी ली गई। जब पहुंचे करीब इमाम बुखारी के लोग तलाशी लेने वाले, तो एक भी अशरफी न मिली इमाम बुखारी के थैले में। लोगों ने तानो तशनी शुरू कर दी, तू झूठा है, तू मक्कार है, तू झूठे से उड़ा दिया 6 लाख अशरफी। कहाँ गई अशरफियां? होती तो यही होती, जहाज से गया कौन? वो इमाम बुखारी के करीब गया, कहा आपके पास थी ना अशरफियां? कहा हाँ थी। कहा हुई क्या? कहा मैंने जब तेरी लालच को देखा, लालच को महसूस कर लिया, तो मैं तो इल्मे हदीस का एक तालिबे इल्म ठहरा। मैंने इसीलिए 6 लाख अशरफियों को समंदर में कर दिया। का 6 लाख अशरफी समंदर में फेंक दी क्यों? का हो सकता है कि अगर फैसला हो जाता कि आधा आधा बांट लो या कुल तुम्हें दिला दिया जाता, तो मैं तो चोर ठहर जाता, तो क़यामत तक लोग मुझसे हदीस ना लेते। अपने वकार को बचाने के लिए हमने 6 लाख अशरफी को समंदर में डाल दिया है।
है आलिमों, है मुताल्लिमों, अपने वकार को बहाल करने के लिए कुछ भी करना पड़े। 2 टके की चाय पर बिकना ये हमारा इल्म नहीं है, ये हमारी परहेजगारी नहीं है, ये हमारा तकवा नहीं है। वो और उलमा होंगे जो 2 रुपए की चाय पर बिक जाते होंगे। खुद ही न बेच, खुददारी में नाम पैदा कर का नारा लगाइए और खुददारी पैदा कीजिए। और आखिर में इमाम अहले सुन्नत की नसीहत सुनिए। फतवा रज़विया शरीफ में लिखते हैं आला हज़रत, ए आलिमों, तुम्हें ही देख करके लोग दीन से करीब होते हैं और तुम्हें ही देख करके लोग दीन से दूर होते हैं। अगर तुमने सुन्नत नफल पढ़नी छोड़ दी तो लोग सुन्नत पढ़ना छोड़ देंगे। तुमने सुन्नत पढ़नी छोड़ दी तो लोग फर्ज पढ़ना छोड़ देंगे। तुम मकरूह चीजों का इर्तिकाब करोगे तो लोग हराम का इर्तिकाब करना शुरू कर देंगे। लिहाजा ऐसी चीज मत करो। और ये दलीलें हमें और आपको नहीं बनानी चाहिए कि नमाज तो सब पर फर्ज है, हलाल खाना तो सबके लिए है, हमारे ऊपर और जरूरी है इसलिए कि इल्मे दीन हमने हासिल किया है। हमारे सैयद साहब एक बड़ा काम कर रहे हैं। सूरत की सरजमीन पर एक लंबा नेटवर्क है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और इत्तेहाद के ऐसे ही पैगाम्बर हैं जैसे कि हम और आप उलमाए अहले सुन्नत खून में मिल करके इत्तेहाद चाहते हैं। आप गौर करें इत्तेहाद का पैकर कैसे है। ये हुजूर ताजुल शरिया से बयात है और हुजूर शेखुल इस्लाम के खलीफा। अब यही होना चाहिए तभी इत्तेहाद होगा, यही होना चाहिए। हर आदमी ये तय कर ले ये जो झगड़े आपस के मशरबी मसलकी ये झगड़े हैं इसको खत्म करें, अपने वकार को ना जाने दें। और जो 2 टके की चायों पर हम और आप बिक जाते हैं, आप नहीं सोचते कि कितना कीमती इल्म हमने हासिल किया है। और नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे गुनहगारों को उलमा की सब में खड़ा कर करके वरासत अंबिया का ताजे जर्री सजाया है। इसका लिहाज हमें रखना जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम सबसे पहले मुझ गुनहगार को, उसके बाद आप तमामी हजरात को इन टूटे फूटे जुमलों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अब एक नारा लगा लीजिए, हर सहाबी नबी। इतना भी बोलने में ये डर हो रहा है, मैं तो को मर्तबा नहीं बुलाया, माताब साहब ने तो आपको थका दिया, थकान हो जाती है। कहिए कहिए एडवांस कहिए, इसलिए कि आप लोगों ने रविश बना रखी है कि ठेला गाड़ी की तरह बस चलाए तो चले, नहीं चलाए तो रुक गए। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर।